जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को भौगोलिक उपनाम कंगारुओं का देश कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारुओं का देश लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र तो ब्राज़ील को कहते हैं। ब्राज़ील का भौगोलिक उपनाम क्या है? विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील का। डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। बेल्जियम का भौगोलिक नाम क्या है? यूरोप का अखाड़ा। मोतियों का द्वीप, ये बहरीन को कहते हैं। मोतियों का द्वीप, बहरीन का भौगोलिक नाम क्या है? मोतियों का द्वीप। आगे बात कर लेते हैं एंटालीज, एंटालीज का मोती, एंटीलीज का मोती तो क्यूबा को कहते हैं। एंटीलीज का मोती। मैपिक लीफ का देश, मैपिल लीफ का देश तो कनाडा को कहते हैं। मैपिल लीफ का देश। नील का वरदान तो ये मिस्र को कहते हैं, जो कि मिस्र नील नदी मिस्र में ही है। नील का वरदान तो मिस्र। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, जहाँ पर झीलों की संख्या हजारों है इसीलिए हजार झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को। संगमरमर की भूमि इटली को कहते हैं। संगमरमर की भूमि, इटली का को संगमरमर की भूमि कहते हैं। भौगोलिक उपनाम क्या हो जाएगा इटली का? संगमरमर की भूमि। मरकत द्वीप तो मरकत द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। मरकत द्वीप। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। उगते सूर्य का देश। जापान का भौगोलिक उपनाम क्या है? उगते सूर्य का देश। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं लौंग का द्वीप। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों लौंग का द्वीप। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहते हैं। लौंग का द्वीप। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? लेबनान को। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्वर्णिनम पोगैंडा का देश, स्वर्णिनम पोगैंडा का देश किसे कहते हैं? तो म्यांमार को। म्यांमार को कहते हैं स्वर्णिनम पैगोंडा का देश। दक्षिण का ब्रिटेन तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। पवित्र भूमि फिलिस्तीन को कहते हैं। पवित्र भूमि, फिलिस्तीन को भौगोलिक उपनाम क्या है? पवित्र भूमि। हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम कहते हैं। उत्तर कोरिया को। केको का देश, केको का देश तो केको का देश किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड। केको का देश स्कॉटलैंड को केको का देश कहते हैं। यूरोप का रोगी तो तुर्की को कहते हैं। यूरोप का रोगी, तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का रोगी। नदियों का देश बांग्लादेश को, याद रखिएगा बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। बांग्लादेश का भौगोलिक उपनाम नदियों का देश। आगे बात कर लेते हैं प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक उपनाम क्या है? प्यासी भूमि का देश। लैंड ऑफ गोल्डन बुल, लैंड ऑफ गोल्डन बुल किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। और दोस्तों कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्यासी के भूमि ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया को। सांपों का देश ब्राज़ील को कहते हैं। सांपों का देश, ब्राज़ील का भौगोलिक उपनाम सांपों का देश, ब्राज़ील को सांपों का देश कहते हैं। तरित झंझाओं का देश, तरित झंझाओं का देश भूटान को कहते हैं। तरित झंझाओं का देश। आगे बात कर लेते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप तो ये बेल्जियम को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप। विश्व का चीनी पात्र तो क्यूबा को कहते हैं। विश्व का चीनी पात्र। लिली का देश, लिली का देश कनाडा को कहते हैं। लिली का देश। येलो पेरिल,
येलो पेरिल चीन को कहते हैं येलो पेरिल। नील का उपहार, ये तो मिस्र को कहते हैं नील का उपहार। चलिए दोस्तों, पवन चक्कियों का देश कौन हो जाएगा? पवन चक्कियों का देश हॉलैंड। पवन चक्कियों का देश हॉलैंड। यूरोप का भारत इटली। यूरोप का भारत इटली। अग्निद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? तो आइसलैंड को। आइसलैंड को कहते हैं अग्निद्वीप। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड, तो जापान को कहते हैं न्यूफाउंडलैंड। 10 लाख हाथियों की भूमि, तो लाओस को कहते हैं 10 लाख हाथियों की भूमि। जॉर्ज क्रॉस आइसलैंड किसे कहते हैं? तो माल्टा को कहते हैं जॉर्ज क्रॉस आइसलैंड। मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। मध्यरात्रि सूर्य का देश तो नॉर्वे। चरागाहों का स्वर्ग न्यूजीलैंड को कहते हैं चरागाहों का स्वर्ग। न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग। प्राप्तकालीन शांति की भूमि, तो उत्तर कोरिया। प्राप्तकालीन शांति की भूमि उत्तर कोरिया को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। पूर्व की मोती तो सिंगापुर को कहते हैं दोस्तों पूर्व की मोती। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड कहते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि, जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाया जाता है। और नहरों का देश तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं